तो हेलो बच्चों, वेलकम टू खंड क्लासेस। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर। क्लास 9th में ऑलरेडी आप इस चैप्टर को कर चुके हैं। क्लास 10th में चैप्टर रिपीट हो रहा है हमारा और इसमें कुछ थोड़ी सी आगे की चीजें हैं जिसको कि हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि पॉलिनोमियल क्या होता है। वैसे तो हम 9th में कर चुके हैं, पर मैथ में जब आपने मैथ की पढ़ाई शुरू करी तो आपने सबसे पहले पढ़ा क्या? कॉन्स्टेंट्स, और आपने पढ़ा वेरिएबल्स। जब मैं कांस्टेंट्स कहता हूं तो कांस्टेंट्स का मतलब होता है नंबर्स। नंबर जैसे 1, 2, 3, 0.1, 1/3, ये सारे क्या है? कांस्टेंट्स हैं। और जब वेरिएबल्स कहते हैं तो वेरिएबल्स का मतलब होता है एक्स, वाई, जेड या जो भी अल्फाबेट्स हम मैथ में यूज करते हैं। फिर आपने पढ़ा कि ये जो नंबर्स हैं या जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में ऑपरेशंस होते हैं, बेसिकली जिनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशन जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और जब कांस्टेंट्स वेरिएबल्स के बीच में जब ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है तो हमें कुछ इस तरह की चीजें मिलती हैं, जैसे कि 3x + 7 या 7x/y + 4a + b या 7√x + 7y + z। ये जो तीनों चीजें हमें मिली जिसमें कि कांस्टेंट्स भी है, वेरिएबल्स भी है और यहाँ पे है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जब ये सारी चीजें होती हैं तो इसके बाद जो चीज हमें मिली इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सप्रेशन। और जो पॉलिनोमियल है वो इसी एक्सप्रेशन से निकल के आता है। कब निकल के आता है? जब ये जो हमने वेरिएबल्स यूज कर रखे हैं, जब इन वेरिएबल्स की जो पावर है वो किस में होगी? होल नंबर्स में होगी। तो जब वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में होगी तो हम बोलेंगे कि जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो एक पॉलिनोमियल है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले वाले एक्सप्रेशन को ही देख लेते हैं। जो हमारा सबसे पहला एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये जो x वेरिएबल यूज कर रखा है हमने, इस x का पावर क्या है? यहाँ पे 1। और हम जानते हैं कि 1 इज अ होल नंबर, तो 1 होल नंबर है। इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे कि ये हमारा एक्सप्रेशन क्या है? एक पॉलिनोमियल। दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। उसी तरह से अगर मैं लिख देता हूं 3x² + 7x + 5, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या है? x। तो हमने इस एक्सप्रेशन में केवल एक ही वेरिएबल यूज किया, वो क्या है? x। और इसमें अगर हम x की पावर देखें तो इस पहले वाले टर्म में दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म। तो ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे जो x की पावर है वो एक होल नंबर है, वो क्या है? 2। जो कि सेकेंड टर्म है यहाँ पे x की पावर क्या है? 1, और 1 भी एक होल नंबर है। और जो थर्ड टर्म है इसमें तो x है ही नहीं है, मतलब कि इसमें x का पावर क्या है? 0 है, और 0 भी क्या है? एक होल नंबर। तो दैट मीन्स ये जो हमारे सामने भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सिंस इनमें सारी की सारी पावर्स क्या है? होल नंबर है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है। तो इस चैप्टर को शुरू करने के लिए जब क्लास 10th में हम हैं तो सबसे पहले हमें बहुत ही क्लियर होना चाहिए, वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि व्हाट अ पॉलिनोमियल इज। तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं उन सबकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं क्लास 10th में। अब जो हमें करना है उसके लिए कुछ चीजें जो हमें जाननी चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि अगर कोई पॉलिनोमियल में लिख देता हूं, जैसे कि ये पहला पॉलिनोमियल मैंने लिखा 3x + 7। फिर मैं एक दूसरा पॉलिनोमियल लिख देता हूं 3x² + 5x + 7। फिर यहाँ पे तीसरा पॉलिनोमियल लिख देता हूं 3x की पावर 3 - 5x² + 7x + 5। यहाँ पे मैंने 3 पॉलिनोमियल्स लिख दिए। पॉलिनोमियल मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सब में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है। इसमें x की पावर क्या है? 1 इज अ होल नंबर। यहाँ पे x की पावर क्या है? 2। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। यहाँ पे x की पावर क्या है? 0 है। जब x नहीं है मतलब उसकी पावर क्या है? 0। ये जो थर्ड पॉलिनोमियल है इसमें x की पावर क्या है? 3, इसमें x की पावर क्या है? 2, इसमें x की पावर क्या है? 1, और इसमें x की पावर क्या है? 0। तो ये जो तीनों ही मैंने पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, है ना, इन सब में अगर हम देखें तो इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1। इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, और इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम बोल देते हैं डिग्री।
सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल नंबर 1 इज 1। जो दूसरा पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसमें इसका जो डिग्री वो क्या है 2। और जो तीसरा पॉलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, यहाँ पे जिसका डिग्री है वो डिग्री क्या है यहाँ पे 3। अब अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसकी डिग्री क्या है 1, तो उस पॉलिनोमियल को हम स्पेशल नेम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जिसकी डिग्री क्या है 2, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आफ्टर दैट ये जो आखिरी पॉलिनोमियल जो हमने लिखा है जिसमें इसकी डिग्री क्या है 3, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से हम और भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं जिसमें x की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी, इट में भी एनीथिंग। बट पॉलिनोमियल होने के लिए जो कंडीशन है कि पावर कुछ भी हो, उस पावर को क्या होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं जीरोस पे। अब यहां पे मैं एक पॉलिनोमियल लिखूंगा और इस पॉलिनोमियल में मैं वेरिएबल क्या यूज करूंगा x, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो यहां पे बच्चों मैंने सेकेंड डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिख दिया है, वो है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे x की जगह पे क्या रखता हूं 2, तो मुझे x की जगह पे क्या रखना है 2, तो P2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 4 प्लस 5 टू जा 10 प्लस 7, फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4 थ्री जा 12 प्लस 10 प्लस 7, ये हमारा आ गया 29। तो यहां पे जब मैंने x जगह 2 रख दिया तो मुझे वैल्यू क्या मिली 29। ठीक है, उसी तरह से मैं एक दूसरा पॉलिनोमियल लिख देता हूं यहां पे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह पे क्या रखता हूं 2 रखता हूं, तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 टू जा 4 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 6। यहां पे हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो जिस वैल्यू को रखने पर मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया 0 हो गया, उस वैल्यू को मैं इस पॉलिनोमियल का क्या कहूंगा, जीरोस कहूंगा। तो यहां पे x इज इक्वल टू 2 इज द जीरोस। पर ये जीरोस कब होगा, जब इस वैल्यू को रखने पर यहां पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए। जैसे ये जो पहले पॉलिनोमियल था इसमें भी मैंने x इक्वल टू 2 रखा, बट यहां पे 2 रखने के बाद जो वैल्यू आई क्या आई 29, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे जो x इक्वल टू 2 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। लेकिन जो दूसरा पॉलिनोमियल है, जब इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2 रखता हूं तो मुझे फाइनली वैल्यू क्या मिलती है 0। तो मतलब ये इसका जीरोस है। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया तो मैंने आपको ये बता दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया कि ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की, उस पहली एक्सरसाइज में जो पॉलिनोमियल है उसको लेकर के कुछ कर्व बने हुए हैं। कर्व को लेकर के हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल में जीरोस का क्या मतलब होता है। सपोज दैट कि मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ करी और ये लाइन यहां पे एक्स एक्सिस को ये सिर्फ एक जगह पे कट कर रही है। ठीक है, तो ये जो एक जगह पे जहां पे लाइन इसको कट कर रही है, इस लाइन का ये पॉइंट क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। सिंस ये लाइन एक्स एक्सिस को केवल एक जगह पे कट कर रही है जिसका केवल एक जीरोस। उसी तरह से अगर मैं एक दूसरा कर्व ड्रॉ करता हूं इस तरह से, आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस को ये 1 2 3 4 5 6 कितने प्लेस पे कट कर रही है, 6 प्लेसेस पे कट कर रही है। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोस हैं,
इसके 6 जीरोज हैं। ठीक है, तो यहां पे सिंपली कर्व को देख करके हम ये बता सकते हैं कि जो भी हमने कर्व ड्रॉ कर रखा है, इससे रिलेटेड जो इसका पॉलिनोमियल होगा उसके कितने जीरोज होंगे। ठीक है, अब सिंस ये जो हमने कर्व ड्रॉ किया है इसका केवल एक जीरोज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे रिलेटेड जो पॉलिनोमियल होगा वो फर्स्ट डिग्री का होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x प्लस 7। अब यहां पे जो ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px इज इक्वल टू 2x प्लस 7, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है 1, डिग्री इज इक्वल टू 1, और इसका केवल एक ही जीरोज होगा। इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, द नंबर ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू 1। अगर मैं एक और पॉलिनोमियल लिखूं जिसकी डिग्री क्या है 2, मान लीजिए जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है 2। इस पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज वो भी कितने होंगे 2 होंगे। उसी तरह से अगर मैं थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल लिख दूं px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, तो ये जो पॉलिनोमियल अभी मैंने लिखा है यहाँ पे ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल, तो ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो डिग्री मैं यहाँ पे इसकी क्या लिख दूंगा 3, और इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज वो क्या होंगे 3 होंगे। ठीक है,